हे परमात्मा, विश्व भर में जो कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है, इसमें से मानव जाति को मुक्त करने की कृपा करें। यार मैं बहुत बोर हो जाता हूँ घर पे बैठकर। कब खत्म होगा ये लॉकडाउन? बहुत स्ट्रेस है फ्यूचर का, और ऊपर से ये नेगेटिव विचार परेशान कर देते हैं। तुम क्या करते हो? मैं तो बस ध्यान करता हूँ और आत्म आनंद में मस्त रहता हूँ। मेरे लिए तो जीवन में इससे अच्छा मौका ही कभी नहीं आया। अंतर्मुखी होके निजधाम में मलंग होने की मजा ही कुछ और है। मैं तो कहता हूँ तू भी निजधाम जाने का रास्ता ढूंढ ले। निजधाम? क्या है ये? हेलो हेलो हेलो, सुनो, ये निजधाम क्या है? क्या ये निजधाम? कहाँ से जाया जाता है? निजधाम? अरे वह तो आत्मा का आनंद होता है। निजधाम वो तो समर्पित आत्मा का ऊर्जा स्थान है, आत्मा को परमात्मा से जुड़ने वाला स्थान। तुमने निजधाम का रास्ता पूछा ना? रास्ता मेरे पतिदेव बताएंगे। वो फिलहाल अपनी निजधाम की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा? कहाँ से और कैसे होती है यात्रा? यात्रा तो समर्पण की चल रही है पिछले 22 सालों से। लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं को मोक्ष तक ले जाने की यात्रा। अरे ये निजधाम की यात्रा कहाँ से और कैसे होती है? दुनिया के नक्शे में तो निजधाम छुप नहीं सकता ना। अब तो मिल ही जाएगा। कहाँ से शुरू करूं? हाँ, ऑस्ट्रेलिया से करता हूँ। Nijdam in map. You must be kidding, right? निजधाम हमें आत्मा होने का एहसास करवाता है, एक शुद्ध और पवित्र आत्मा होने का एहसास। निजधाम तो अंतर्मुखी होने का स्थान है। It is not something you find outside, dear. तो कहाँ ढूंढा जाया जाता है? An inner sanctum? It's so near, yet so far. Only an enlightened soul can take us there. वहाँ जाके सारी समस्या का अंत हो जाता है और आपको अपने आत्मशक्ति का एहसास होता है। आत्मा में सुप्त स्वरूप से अपार शक्तियां हैं। आत्मा का सानिध्य मिलता है हमें निजधाम में, भीतर भीतर और भीतर। भीतर कैसे? God will guide you. Dear, you are uselessly searching it externally. Once you reach the inner abode, all the searching of the outside world ends. All your needs will end. You'll become completely satisfied. लेकिन मैं फिलहाल तो अतृप्त हूँ। That's why you are in search of Nijdham. This dissatisfaction of yours is making you search for Nijdham. You are on the correct path. Once we reach there, we get complete satisfaction. A feeling of permanent satisfaction gets established within us. Going to the inner shrine makes our soul strong. You are able to solve your problems by yourself. Your soul, your Atma, is able to fulfill your own requirements. You become self-dependent. Maybe you should ask the Mangalmurti for enlightenment to reach the inner shrine. मंगलमूर्ति? Mangalmurti?
Yeah, we are waiting for German Mangalmurti to arrive. Soon we will have Guru Shaktidam in Germany. You start understanding. It's like you feel the vibrations. Like you become sensitive to the universal consciousness in the proximity of Mangalmurti. Complete surrenderance to Guru Shaktidam takes us to our inner shrine. Guru Shaktidam? Yes, we are also willing to have Guru Shaktidam in Qatar someday. मंगल मूर्ति का स्थायी घर है गुरु शक्तिधाम और दुनिया के लिए एनर्जी का स्रोत है। You will need to pray to some enshrined Sadguru to reach Guru Shakti Dham. By the blessings of Sadguru and by your pure wish in front of Mangal Murti and Guru Shakti Dham, you will definitely reach your Nij Dham. सदगुरु? अब सदगुरु ढूंढने पड़ेंगे तो निजधाम कब मिलेगा? चलो अब इंडिया में ढूंढना पड़ेगा। किसी समाधिस्थ गुरु से प्रार्थना करने से, अपने पुण्य कर्म के संचय से, हम किसी जीवंत सदगुरु या गुरु शक्ति धाम तक पहुंच पाते हैं, जो हमें हमारे भीतर पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं, और हमारा पूर्ण समर्पण हमारी आत्मा को हो जाता है। हम एक शुद्ध और पवित्र आत्मा बन जाते हैं। समर्पण? आत्मा? क्या क्या ढूंढूं? कहाँ ढूंढूं? एक बार निजधाम पहुंच गए फिर सारे सवालों का जवाब मिल ही जाएगा। निज धाम पहुंचने के बाद आपकी आत्मा ही आपका परमात्मा है। यह समझ में आता है। सारे जवाब हमारी आत्मा से ही मिल जाते हैं। हमारी आत्मा ही हमारे गुरु बन जाती है। जीवन का उद्देश्य, मोक्ष का मार्ग हमें प्राप्त होता है। मोक्ष? मोक्ष जिससे हम इस शरीर की कठिनाइयों से मुक्त हो पाते हैं। मोक्ष से हम इस जीवन चक्र से निकलकर दुनिया के सारे बंधनों से छूट जाते हैं। एक दुनिया से दूसरी दुनिया का सफर ही निज धाम की यात्रा है। मतलब अब पूरी दुनिया को घूमकर अभी दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा? पक्का लॉकडाउन का असर हुआ है तुम्हें। पर तुम चिंता मत करो, सारी प्यासी आत्माएं समंदर तक पहुंच ही जाती है। तुम्हारी खोज डेस्परेट है, काफी नजदीक हो तुम समंदर से। परमात्मा तुम्हें जल्दी ही मार्ग दिखाए। किसी जीवंत गुरु का सानिध्य प्राप्त करवाए। सभी अपने अपने निज धाम का मार्ग ढूंढे, यही शुद्ध प्रार्थना है। आप मार्ग बता दीजिए ना। अधिकृत आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकृत शब्द का बहुत महत्व है। तुम्हारी आत्मा अपने आप वो अधिकृत माध्यम के पास पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेगी। और एक रास्ता? कहाँ जाके ढूंढूं मैं ये रास्ते? कब आएंगे मेरे जीवन में सदगुरु? कब मैं निजधाम की यात्रा करूंगा? कहाँ ढूंढूं मैं? मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। परमात्मा को बाहर खोजने के लिए परमात्मा को भीतर खोजने की आवश्यकता है। परमात्मा आपके ही भीतर है, आपके ही अंदर है। आज सरकार ने नियम बनाकर सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद कर दिए, सबको ताले जड़ दिए और कहीं भी जाना गैर कानूनी है। 5 लोगों को इकट्ठा होना ही गैर कानूनी है। तो ये क्या संदेश है, ये क्या मैसेज है कि भगवान को बाहर मत खोजो, भगवान को आप आपके भीतर खोजो।
परमात्मा आपके ही अंदर है, परमात्मा आपके ही भीतर है और भीतर के परमात्मा तक जाने के लिए आपको भीतर का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। जब खोलोगे ना तो भीतर ही परमात्मा को पाओगे। वास्तव में आपके भीतर आत्मा निवास करती रहती है और उस आत्मा के कारण ही आज आपका अस्तित्व है। वो है इसलिए आपकी हृदय की धड़कन चल रही है, वो है इसलिए आपके 24 घंटे मज़े में जा रहे हैं। तो जो आत्मा एक अच्छे मित्र की तरह हमको 24 घंटे मदद करती है, सहायता करती है, प्रश्न है हम उस मित्र को कितना समय देते हैं। आवश्यकता है एक आधा घंटा नियमित ध्यान करो, नियमित मेडिटेशंस करो और उस अंदर के आत्मा नाम के मित्र को थोड़ा समय दो। जैसे ही आप समय देना चालू करोगे ना, थोड़ा अभ्यास है, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। आप जैसे ही समय देना चालू करोगे ना, वो मित्र से आपकी दोस्ती हो जाएगी और वो मित्र आपको बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे सजेशन देगा। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।